रविदास जी महाराज का जोरदार जयकारा लगाएंगे। और इधर जो माताएं बहनें बैठी है उनसे निवेदन है कि वो आके पंडाल में बैठे, क्योंकि पंडाल भराया रहेगा तो हमारे महापुरुषों की महिमा और अच्छी रहेगी। जो इधर माताएं बहनें बैठी है, तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की, बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। रविदास शक्ति अमर रहे, रविदास शक्ति। तो मैं अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं सतत नमन करता हूँ। और यहाँ पर जो सुंदर सुंदर वाणियों की प्रस्तुति दे रहे मार साहब और डॉक्टर साहब को भी मैं जय भीम सलाम करता हूँ, और आप सभी दर्शकों को भी जय भीम। साथियों, ये जो हम आज अच्छी अच्छी वाणियाँ जिन महापुरुषों की सुन रहे हैं और ये कलाकार सुना रहे हैं, इन महापुरुषों ने उस समय आज से 5000 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने हमारे समाज के लिए वो काम किया। कौन सा काम? कि हमारा समाज दुखी क्यों है। तथागत गौतम बुद्ध ने दुख का कारण ढूंढा कि हमारे समाज में दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण है, और दुख का निवारण है तो उन्होंने दुख का मार्ग भी दिया है उस निवारण, दुख से मुक्ति पाने के लिए। इसी प्रकार 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज धरती पर आए, उन्होंने भी सामाजिक क्रांति की जंग छेड़ी उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ जिन्होंने हमें पशुओं से भी बेहतर जिंदगी दे रखी थी। उस समय सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले ब्राह्मणवाद को ललकारा कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो है गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुर प्रवीण। उन्होंने इस बात को इसलिए बोला कि आप इन ब्राह्मणों की पूजा मत करिए जिन्होंने इंसान को बांटा, इंसान में भेदभाव किया, इंसान को जातियों में बांटा। क्योंकि रामायण में तुलसीदास ने इसी के खिलाफ चौपाई लिखी है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, न पूजिए शूद्र ज्ञान प्रवीणा। उन्होंने हमारे लोगों को ये बोला है कि जो शूद्र वर्ग में पैदा हुआ वो पूजनीय नहीं है, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो। ब्राह्मणों ने ये बात लिखी है, ब्राह्मणवाद ने, कि जो शूद्र वर्ग में है वो कितना भी बड़ी ज्ञानी क्यों ना हो वो पूजनीय नहीं है। अगर ब्राह्मण जाति से कोई ब्राह्मण है उसमें कोई ज्ञान नहीं है, वो शीलवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, फिर भी पूजनीय है। तो इसके खिलाफ सतगुरु रविदास जी महाराज ने हमको बोल के गए कि आप जाति के आधार पर अपने आप को नीच मत मानो, आप जन्म के आधार पे अपने आप को नीच न मत मानो, क्योंकि रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नीच करे डारे ओछे कर्म की कि कोई जन्म और जाति से छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले बोल के गए कि कोई जन्म और जाति से नीच नहीं होता है। इसलिए हमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। ये मूवमेंट आगे कब बढ़ेगा? जब हम हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चलेंगे। हमारे सतगुरु महाराज, तथागत गौतम, कबीर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के द्वारा हमको अधिकार दे गए। अगर हम इन विचारों पे नहीं चलेंगे तो हमारा समाज दोबारा पीछे जाएगा। और एक विशेष बात कि हमारा जो युवा वर्ग है समाज का, जो समाज की शक्ति है, जो समाज की ताकत है, वो आज नशे में ज्यादा जा रहा है। तो उसके खिलाफ भी रविदास जी महाराज बोले गए कि रैदास मदिरा का पीजिए जो चढ़त चढ़त उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े फिर न उतराए। उन्होंने बोला है कि आप ऐसी मदिरा या नशे को क्या करते हो जो शाम के पीते सुबह उतर जाती है। आपको अगर नशा करना है
तो अच्छी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा पढ़ाने का नशा कीजिए, बच्चों को अच्छे अच्छी अफसर बनाने का नशा कीजिए। आगे चल के वो अच्छी कुर्सियों पे बैठेंगे, कोई कलेक्टर, एसपी, डीएसपी बनेगा, तो उससे हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ेगा और उसका नाम बढ़ेगा। आपको नशा करना है तो ऐसा नशा करिए, समाज सुधार का नशा करिए। तो साथियों, बातें बहुत सारी है, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।